हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बजट पढ़ाने के लिए स्पेशल लाया हूँ फाइनेंस मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। क्योंकि आपके लाइफ में पैसा जितना ज़रूरी है उतना ही लाइब्रेरी में भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपको फाइनेंशियल। तो खास तौर पे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं थ्योरी वाई आपको आज कंप्लीट करवा दूंगा। और साथ में 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन ये लास्ट में वीडियो में कमेंट में मिलेगा आपको। जरूर वीडियो में आप इसका जरूर देखें और सवाल जरूर दें। चलिए, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो किसी भी, जैसे कि जीवन में भी किसी भी संस्था या मनुष्य में व्यवस्थित जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण कारक है। उसी तरह बच्चे लोग, उसी तरह पुस्तकालय को नियंत्रण और मूल्यांकन का आधार वित्त को ही माना जाता है। क्योंकि पैसा जितना इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बच्चे लोग, पैसा मिलेगा जितना आपको इज्जत मिलेगी। तो इसलिए आप सबसे पहले ज़िंदगी में इज्जत कमाने के लिए, इज्जत क्या है बहुत बच्चे लोग को पता नहीं होगा, तो इसलिए आपको सबसे पहले नौकरी ले, खासतौर पर लाइब्रेरियन के पोस्ट पे जाएं और लाखों का पैसा कमाएं, और ख़ासतौर पर आपका जीवन अपना इज्जत लायक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इससे वित्तीय का मतलब समझ चुके होंगे कि फाइनेंस का मतलब क्या है, इसका सोर्स समझते हैं, वित्त का स्रोत क्या क्या है। तो विभिन्न संस्थानों और पुस्तकालय में मूल रूप से वित्त की व्यवस्था पैतृक संस्था के द्वारा की जाती है। क्योंकि विशेष संस्थानों अथवा पुस्तकालय के संचालन की जिम्मेदारी उनके पैतृक निकाय की ही होती है। निम्नलिखित में से स्रोतों का मद है, कुछ 4 प्रकार के है, 5-6 प्रकार के, मैं आपको चलिए विस्तार से समझा देता हूँ। पहला, पुस्तकालय उपकर, जैसे लाइब्रेरी शेष बोला जाता है, लाइब्रेरी शेष बोला जाता है इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैतृक निकाय, इसको खास तौर पे आपको मैं विस्तार से समझा दूंगा। अब विशेष संस्था के द्वारा अनुदान, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी में आप लोग जरूर देखेंगे कि RRR, और यूजीसी, यूनेस्को और इफ्ला द्वारा पेमेंट दिया जाता है, फाइनेंशियल बजट का तैयार किया जाता है, मदद किया जाता है बच्चे लोग, इसे आप याद रखिएगा। और चौथा इम्पॉर्टेंट है कि आपको परोपकारी, कहीं से आपको छात्रवृत्ति जैसे आपको मिलता है, उसी तरह परोपकारी व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा अनुदान देना, मतलब पैसा प्राप्त करना किसी के द्वारा। चलिए, अब 5 में इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि कोई बच्चा बुक लेता है या बुक को इशू करता है, तो किसी भी प्रॉब्लम या परेशानी के कारण उनका जो पेमेंट, उनका शुल्क लगता है, जैसे कि विकल्प शुल्क हो गया, आपका विलम्ब शुल्क हो गया, सदस्य हो गया, प्रकाशन में आम आदमी अथवा अनुदान या फोटोकॉपी सेवा में आए जो आता है पैसा, उसके द्वारा होता है। इसे आप याद रखिएगा कि 5 प्रकार की आपको या कई प्रकार की आपको हो सकता है, लेकिन 5 प्रकार इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल बजट के तौर पे, कि आपको पैसा कैसे मिलता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पब्लिक लाइब्रेरी में, खास तौर पे पब्लिक लाइब्रेरी में किस तरह का बजट तैयार करता है, कौन सा संस्था पब्लिक लाइब्रेरी को बजट के तौर पे देखता है। तो इसे आप जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। और चलिए रिक्वेनिंग के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की वित्तीय मदद की अनुदान राशि के पुस्तक, पत्रिकाएं, समाचार और अन्य पाठक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस आदि खर्च किया जाता है। इस प्रकार मदद केवल पुस्तकालय के पाठ पर खर्च नहीं की जाती है। ठीक है बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके आपको बाई चांस कहीं से 1 लाख रुपए आपको यूनेस्को द्वारा या RRLF के द्वारा मिलता है, तो आपको खास तौर पे बुक को आपको आधा पेमेंट देना पड़ता है। मतलब 100% में से आपको 25 नहीं, कम से कम 30% तो आपको बुक को देना पड़ेगा, और कम से कम आपको फिर 10 से 50% तक आपको कर्मचारी को होता है। फिर टेबल का पैसा अलग लगता है बच्चे लोग, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको खास तौर पे मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। चलिए, इस प्रकार की मदद पुस्तकालय भवन निर्माण, फर्नीचर, उपकरण, हार्डवेयर के लिए आदि खर्च के लिए उपयोगी की जाती है। जितना इंपॉर्टेंट बुक है उतना इंपॉर्टेंट आपका फर्नीचर भी है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि आपको भवन निर्माण हो या टेबल हो या फर्नीचर, इस समय पैसा लगता है आधा से ज़्यादा। PN कौला की प्रमुख पुस्तकें जान लेते हैं बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है उनके PN कौला आपको पता होना चाहिए। PN कौला हैं कौन, क्योंकि इनके बारे में हर बार आपसे पूछा जा चुका है। और PN कौला के बारे में मैंने पहला वीडियो पार्ट 1 में आपको PN कौला और सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में बताया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं।
पीएन कौला के बारे में जरूर देखें। चलिए वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। वित्तीय पुस्तकालय में वित्तीय स्रोत की व्यवस्था, जैसे कि हम आपको बताएं, सार्वजनिक अलग हो जाता है और शैक्षणिक का अलग हो जाता है। सार्वजनिक में क्या है कि RRF के द्वारा दिया जाता है। चलिए विस्तार से समझा देते हैं आपको। सार्वजनिक पुस्तकालय में वित्त की व्यवस्था राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान, पुस्तकालय उपकरण, दान राशि, विकल्प शुल्क, प्रकाशनों के द्वारा आदि शुल्क आदि के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय में वित्तीय की प्राप्ति की जाती है। मतलब कैसे की जाती है? आपको कहीं से आपको राशि हो या शुल्क से आप जमा राशि प्राप्त करें, इसी तरह आपको प्राप्त होता है वित्तीय। लेकिन शैक्षणिक में अलग होता है। जैसे बच्चे लोग, शैक्षणिक पुस्तकालय में मुख्यतः सरकारी शैक्षणिक पुस्तकालय को आर्थिक स्रोत की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके पुस्तकालय में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दोनों राज्यों को ही अपने अपने स्तर पर अनुदान व्यवस्था दी जानी चाहिए। खासतौर पे इसलिए शैक्षणिक को वित्त के लिए, पैसा के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वर्तमान में शैक्षणिक पुस्तकालय को विश्वविद्यालय UGC द्वारा वित्तीय व्यवस्था प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक पुस्तकालय जुर्माना, जैसे कि हम आपको बताएं, विकल्प शुल्क, सब के माध्यम से पैसा को प्राप्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। जैसे कि हम आपको पहले इसके पिछले वाले वीडियो में ब्राउन मेथड प्रणाली के बारे में बता चुका हूँ। ब्राउन प्रणाली का निर्माण कब हुआ, नेवार पद्धति का कब निर्माण हुआ, इसके बारे में विस्तार से हम आपको समझाएं। जो बच्चे नहीं देखें जाकर जरूर देखें और देख सकते हैं 23, 24, 25, 26 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और RFID का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा बच्चे लोग। इसे आप कमेंट में करके जरूर बताएं। जैसे कि हम आपको बताएं कि लास्ट में आपको 5 से 10 सवाल देंगे, तो यही है 10 सवाल। आप जरूर इसको देखें और कमेंट में करके बताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये KBS हो या NBS में एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं स्पेशल मात्र इतना ही क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं बाद में दिखा दूंगा। धन्यवाद। मैं फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लाइक करें वीडियो।